कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा कोई देवी देवता है जो किसी साधना से प्रसन्न होते हैं। और यकीन तभी होता है जब सामने से कोई देवता दर्शन दे। नहीं तो ऐसा लगता है कि बस हम साधना कर रहे हैं। अगर आप अच्छी साधना करोगे तो कोई ना कोई देवी देवता तुम्हारे सामने आएंगे, ये पक्का, इसमें कोई डाउट नहीं। एक अच्छा साधक, उसके सामने 10 बार 10 देवता आते हैं, मैं इस बात को गारंटी से कह सकता हूँ। और देवता ना भी आए तो कान में बात करते हैं, सब करते हैं। ये कोई बड़ी चीज नहीं है। देवता आ गए, तुम खुश हो जाओगे थोड़ी देर के लिए, और कुछ नहीं। तुम्हें इनके पीछे नहीं भागना पड़ेगा, एक तुम्हारे पीछे भागेगी। उनके दर्शन के लिए साधना मत करो, वो तो आने ही वाले हैं। तुम सिर्फ साधना इसलिए करो कि उस स्थिति में पहुंचना है तुम्हें। बाबा जी, मैंने मतलब मेहनत खूब करता हूँ मैं, पर उसका परिणाम नहीं मिलता। साधना से भी अब मन हटने लग गया। एक मन से प्रसन्न होके करता था, बट उसको छोड़ने का भी मन नहीं करता। बट मतलब भैरव की साधना करता हूँ और हनुमान चालीसा भी का भी नित्यम करता हूँ। एक्सपीरियंस ऐसे हो रहे हैं, जैसे नाभि में बहुत तेज जैसे गिर्री ऐसी घूमना है। और आजकल जो हो रहा है, मुझे जैसे मेरी बॉडी स्टिल है, तो जैसे बॉडी का घूमना या तो गोल गोल बहुत तेज अनकंट्रोलेबली घूमना, इनका मतलब अर्थ क्या है? साधना के 3 स्टेप होते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। एक संहार क्रम होता है सबसे पहले स्टार्टिंग में, जो हमारे जीवन में आने वाली व्यवस्थाएं हैं जो ठीक नहीं है। साधना सबसे पहले उन तमोगुणों को नष्ट करता है, राइट। तो तुम एक तो भैरव की साधना करते हो, तो वो भी एक रुद्र का अवतार है। बटुक भैरव जी। वो भी एक भैरव रुद्र ही रहता है। दूसरी चीज, जो बजरंगा की साधना है तुम्हारी साइड, बजरंगा भी वो क्या है, वो भी एक रुद्र अवतार है। तो ये जो दोनों जो है ना, उनका क्या काम है, वो डिस्ट्रक्शन प्रोसेस में बेहतरीन है। तो ये जो होता है ना, पिंगला नाड़ी से शक्ति ऊपर चलती है और तमोगुण को नष्ट करती है। और जब वो चलती है तो वो मूव करती है, तो उससे तुम्हें जो पता चलता है, तो ये संहार क्रम चल रहा है। इस संहार क्रम में क्या होता है, पीड़ा होती है, मन पीड़ा से भर जाता है, क्योंकि ये तुम्हारे शरीर में ही होता है ना। जो तमोगुणी कर्म है और जो देवी शक्ति है, वो दोनों आपस में भिड़ रहे हैं, तुम्हारे शरीर में हो रहा है। तो तुम्हारे शरीर में जब संघर्ष होगा तो तुम्हारा मन कैसे प्रसन्न होगा? वो नहीं हो सकता। लेकिन साधना के बाद कहीं ना कहीं वो कर्म टूट जाते हैं, तो तुम्हें रिलैक्स फील होता है, राइट। और ये शक्ति पिंगला नाड़ी से ऊपर चढ़ती है। तो पिंगला नाड़ी से जब ऊपर चढ़ती है तो इधर पे ठोकर मारती है वो, क्योंकि उसका पावर है। अंदर से वो ठोकर मारती है। अब इसमें क्या होता है रचित, जैसे 80% या 90% क्या होता है कि डिस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है, तो उस डिस्ट्रक्शन प्रोसेस को क्रिएशन में कन्वर्ट करना पड़ता है, ईडा में उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। अभी अगर लगातार वो डिस्ट्रक्शन चलता रहेगा तो शरीर भी नष्ट हो जाएगा। तो उससे क्या होता है, मन भी पीड़ा से भर जाता है और फिर शरीर भी नष्ट होने लगता है। लगातार डिस्ट्रक्शन एक लिमिट तक चलता है डिस्ट्रक्शन, लेकिन एक लिमिट के बाद में वो डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। फिर क्रिएशन पे आना चाहिए। हमें क्या चाहिए है, तो वो ईडा नाड़ी पे आना पड़ता है। तो वो ईडा नाड़ी पे क्या होता है कि वो जब काम करते हैं तो जो जो खत्म हो गया ठीक है, लेकिन अब जीवन के लिए जो चाहिए वो क्रिएट करते हैं। संहार क्रम के बाद में सेकंड प्रोसेस होती है सृष्टि क्रम, जहाँ पे अपन मटलाइजेशन करते हैं, जो हमारे जीवन को चाहिए वो क्रिएट करते हैं। तो वो जल तत्व से होता है, तो उससे मन में शांति आती है। अभी जो डिस्ट्रक्शन हुआ वो अग्नि तत्व से हुआ, तो वो पीड़ा से भरा हुआ था। पीड़ा है वो जल की शीतलता के साथ शांत होती है। वो सेकंड प्रोसेस चलता है सृष्टि क्रम। तो इसमें जीवन में एक सुकून आता है, एक शांति आती है, एक उपलब्धि आती है। और अगर साधक उसमें बना रहता है साधना में, तो तीसरी प्रोसेस में चला जाता है स्थिति क्रम, तो वहाँ समाधि की स्थिति में जाता है। दूसरी स्थिति में क्या होता है कि तुम्हें संसार के सारे सुख मिलने शुरू हो जाएंगे, अगर वो बदल गई इस स्थिति। तो वो पिंगला से ईडा में चेतना चली गई। तो ईडा क्या है, नारायण की शक्ति है, वहाँ लक्ष्मी रहती है, तो वो सब संपदाओं से भर देगी तुम्हें। उन संपदाओं में भी अगर तुम परमात्मा का ध्यान करते रहोगे और फिसलोगे नहीं, गिरोगे नहीं, फंसोगे नहीं, तो तीसरे क्रम में प्रवेश हो जाओगे, समाधि में चले जाओगे। तो अभी इन चीजों में तुम्हें गुरु की आवश्यकता है कि संहार क्रम से सृष्टि क्रम में जा सको तुम। तो वो एक चेंज होना चाहिए। नमस्कार। नमः शिवाय भैया जी, हनुमान जी के दर्शन के लिए साधना कैसे करें?
कृपया मार्गदर्शन करें। कलयुग में दर्शन हनुमान जी के बहुत कठिन है और बहुत कठिन है। मैं आपको बताऊं दोस्त, मैंने सबसे ज्यादा महाकाली की साधना की, भैरव की साधना की, अघोर की भी साधना की, सबसे कठिन कठिन। लेकिन बजरंगा ने मुझे इतना निचोड़ा था ना, इतना निचोड़ा था, मेरी वाट लगा दी थी उसने। बजरंगा इतना खतरनाक है ना, इतना खतरनाक है, वो आसानी से सिद्ध नहीं होता। पृथ्वी पे इस समय सबसे बड़ी शक्ति है वो बजरंगा है, और इतना निचोड़ता है ना वो। 24 कैरेट गोल्ड होने चाहिए, तुम पूरे प्योर 24 कैरेट। बहुत कठिन है वो बजरंगा को सिद्ध करना, बहुत कठिन है। मैं उसके लिए आपको सलाह दूंगा, अगर आप इतने बेहतर हो तो आप कुछ भी करो, उसके पहले नहीं। बजरंगा मतलब मैंने साधना करी है तो मैं जानता हूँ उसको, इतना कठिन है ना, गजब कठिन है वो। तो क्या कोई और देवता हैं जो आसानी से प्रसन्न हो सकते हैं? क्योंकि मुझे कोई यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा कोई देवी देवता है जो किसी साधना से प्रसन्न होते हैं। और यकीन तभी होता है जब सामने से कोई देवता दर्शन दे, नहीं तो ऐसा लगता है कि बस हम साधना कर रहे हैं। अगर आप अच्छी साधना करोगे तो कोई ना कोई देवी देवता तुम्हारे सामने आएंगे, ये पक्का है, इसमें कोई डाउट नहीं। एक अच्छा साधक, उसके सामने 10 बार 10 देवता आते हैं, मैं इस बात को गारंटी से कह सकता हूँ। और देवता ना भी आए तो कान में बात करते हैं, सब करते हैं, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। देवता आ गए, तुम खुश हो जाओगे थोड़ी देर के लिए, और कुछ नहीं। सबसे बड़ी चीज है, एक है कि तुम्हारे कर्म जो तुमने पास्ट लाइफ में किए हैं उनको अगर तुमने डिस्ट्रॉय कर दिए और उनसे ऊपर उठ गए, तो ये देवता तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे। तुम्हें इनके पीछे नहीं भागना पड़ेगा, ये तुम्हारे पीछे भागेंगे। उनके दर्शन के लिए साधना मत करो, वो तो आने ही वाले हैं। तुम सिर्फ साधना इसलिए करो कि तुम उस स्थिति में पहुंचना है, तुम्हें उन कर्मों से खत्म करके तुम ऊपर की स्थिति में जाना चाहते हो, तुम अपने परमात्मा के साथ एकाकार होना चाहते हो, इसलिए साधना करो। देवता वे सब आएंगे, सब आएंगे, सब आएंगे। जिनकी तुम साधना नहीं भी करते हो वो भी आ जाएंगे। वो तुम्हारी शुद्धि देख के तुम्हारे सामने आते हैं, तुम्हारे बुलावे पे नहीं आते। तुम उस लायक हो जाओगे, वो बिना बुलाए आएंगे। नमः शिवाय भैया जी, क्या आपकी चक्र साधना के साथ तंत्र साधना भी संभव है? कृपया मार्गदर्शन करें। नहीं, मेरी साधनाओं के साथ आप कोई भी दूसरी ये तंत्र साधना नहीं कर सकते। मेरी साधना अपने आप में इतनी भरपूर होती है कि वो दूसरी साधना को एक्सेप्ट ही नहीं करती। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप वो तंत्र साधना करना चाहते हो तो मेरी साधना में मत आओ। अगर मेरे चक्रा मेडिटेशन में आना चाहते हो तो आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा। नमः शिवाय भैया जी, घर में नकारात्मकता बढ़ रही है, समाधान क्या है? कृपया मार्गदर्शन करें। पॉजिटिविटी से आप पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करो। एक साधक जब साधना अच्छे से करता है तो उसका एनर्जी फील्ड इतना फ्लो होता है, इतना बड़ा होता है कि पूरा घर उसमें समा जाए। आप अगर एक भी साधक है घर में, कोई अच्छा है, तो पूरे घर के लिए अमृत के जैसा होता है। नमः शिवाय भैया जी, जीवन पीड़ा से भरा है, आत्महत्या का विचार आता है, कृपया मार्गदर्शन करें। राहुल, मरने के बाद पीड़ा समाप्त नहीं होती, वो हजारों गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और जब तक ये शरीर है आप कोशिश कर सकते हो, प्रयास कर सकते हो, जीत भी सकते हो। शरीर छूट गया तो फिर तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा, फिर वो प्रॉब्लम हजारों गुनी ज्यादा बढ़ जाएगी मृत्यु के बाद। अगर तुम्हारे को लगता है किसी भी समय कि तुम मरने वाले हो या मर सकते हो, उसी समय मेरे पास आ जाना। नमः शिवाय भैया जी, क्या मैं स्वयं को पूर्णतः आपको समर्पित कर आपके आश्रम में ही रह सकता हूँ? कृपया मार्गदर्शन करें। नहीं तिवारी जी, एक्चुअल क्या है कि आप पहले आके 8 दिन 10 दिन देखिए, आप इधर रुकिए थोड़े 15 दिन, आप भी देखिए। उसके बाद अपन धीरे धीरे फाइनल करेंगे ना। आप एकदम से क्यों फाइनल करते हैं? आप थोड़े दिन रुको तो, इधर आके देखो तो। हाँ, 8-10 दिन रुकोगे तब उसके बाद फाइनल करो कि कितने दिन रुकना है, कैसे रुकना है। ठीक है। नमः शिवाय भैया जी, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? कृपया मार्गदर्शन करें। तो अगर गुरु किया है तो गुरु से पूछिए, और अगर नहीं किया तो गुरु करिए और उनको प्रणाम करके पूछिए कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्यों हमने जन्म लिया है और हमें क्या करना चाहिए। गुरुजी ढूंढ रही हूँ पर मिल नहीं रहे, और पिछले 2.5 साल से तो मेरा ध्यान साधना भी मैंने बंद कर दिया है। मेरे साथ ऐसा कुछ घटित हुआ ना तो मैं डर गई हूँ। 2 घटनाएं ऐसी हुई और पता नहीं मैंने कोई
सीखा भी नहीं है और अपने आप सब हो रहा है। बहुत अनुभूतियां होती है। और एक तो वो जो मर्क्यूरी जैसा दिखता है, आंख बंद करती हूँ तो भी दिखता है, खुली आंखों से भी दिखता है। पर ये दो चीज ऐसी हो गई है ना, तो उससे मेरा डर ऐसा घुस गया है, तो मैं साधना करने में बहुत डर रही हूँ। अभी शुरू ही नहीं की मैंने, 2-2.5 साल से मेरी बंद है। गुरु करिए, गुरु के बिना साधनाएं नियंत्रित नहीं होती। गुरु आप कोई खोजिए और उनकी कृपा के साथ साधना करिए। हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है कि मैं जागती हूँ, सोती हूँ फिर भी जागती हूँ, ऐसा लगता है। ऐसा क्या होता है? ऐसी एक अवस्था होती है जब वो चैतन्यता आपकी जब बढ़ जाती है, तब उस निद्रा नहीं होती। उस हाँ। समय जो अवस्था होती है वो कोई और होती है। वो एक साधना की एक स्थिति है, एक अवस्था है साधक की। और उस अवस्था में क्या होता है, जब आप जितने ऊपर जाते हो तो गिरने के बाद आप उतने ज्यादा टूटते हो। इसलिए ऊपर के जो हाँ। साधक होते हैं उनके लिए गुरु ज्यादा आवश्यक है। कोई आदमी 2 फीट से 4 फीट से गिरे, सीढ़ियों से गिरे, चल जाएगा। कोई 4 माले ऊपर से गिरे तो हाथ पैर टूट जाएंगे और बहुत हानि होगी। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि गुरु करिए, देखिए। और ऐसा नहीं है कि हमारे अभी भी भारत में अच्छे अच्छे सिद्ध हैं, कम है लेकिन हैं सिद्ध अभी भी। पर जब तक गुरु जी नहीं मिल रहे तब तक मैं कर सकती हूँ, कुछ होगा नहीं ना? मुझे ऐसा डर लगता है। नेगेटिव हाँ। कुछ नहीं होगा, लेकिन जो घटना अच्छा। घटेगी वो थोड़ी बड़ी हो सकती है। अच्छा। जो घटना तो घटेंगी वो थोड़ी बड़ी हो सकती है, और उसमें आपको डरना नहीं है, धैर्य रखना है। और वो स्पॉट दिखता है, पूरा घूमता है इधर उधर उधर, आंख बंद करती हूँ तो भी दिखता है, खुली आंख से भी मुझे दिखता है। उसका क्या रहस्य? वो दिखने दीजिए, वो सब आध्यात्मिक जगत है, वो सब होगा। उसको इग्नोर करिए, वो सब चलता रहता है। और भी कुछ होगा, फिर कुछ और होगा, वो सब इग्नोर करिए, आप अपना काम करिए। कलर्स तो सारे दिखते हैं, ऐसे ऐसी ऐसी अनुभूतियां होती है, पर डर लग गया है तो बैठना ही नहीं होता है। तो फिर आपका वीडियो सुना 2-4 बार, अभी 1 महीने से ही मैं सुन रही हूँ, तो मुझे थोड़ी एनर्जी मिली है कि चलो अब अच्छी, अच्छा लग रहा है। बहुत सारे सवालों के जवाब आपके वीडियो में मुझे मिलते हैं। पाए लागू, आशीर्वाद दीजिए, गुरु जी मिल जाए ऐसा। ब्लेस यू, भगवान अच्छा कर। श्री राम। नमः शिवाय भैया जी। कई बार लोग गिफ्ट में भगवान की तस्वीरें और मूर्तियां दे देते हैं और फिर यह समय के साथ इतनी सारी हो जाती हैं कि समझ नहीं आता कि इनका क्या करें। कृपया मार्गदर्शन करें। शर्मा जी, वो बहुत गलत तरीका है। लोग नहीं देना चाहिए भगवान की मूर्ति या ये, क्योंकि उनको संभालना कठिन होता है, बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है। तो या तो आप उनको पानी में विसर्जित कर दीजिए, सम्मान पूर्वक, शुद्ध पानी है जो बहता हुआ। अभी रिटायरमेंट के टाइम में जैसे वो गणेश जी, लक्ष्मी जी की चांदी की मूर्ति दी, किसी ने कुछ और दिया। उनके मंदिर में अगर मान लीजिए कि आपको लगता है, या तो फिर पानी में विसर्जित कर दीजिए, क्योंकि उनकी सेवा करना बहुत कठिन हो जाती है। ये बहुत बड़ी मतलब टेंशन होती है कि क्या करें, और कुछ ऐसा भी नहीं कर सकते कहीं। तो मैं ये सोच रहा था कि जैसे कहीं मान लो कोई चांदी की चीज है तो उसको सुनार को दे करके, और उसके जो भी पैसे हैं उसको मंदिर में दान दे दें, अच्छे कार्य में कहीं लगा दें, गौशाला में दे दें। पॉसिबल है, अगर उसकी पूजा ना हुई हो तो वो बेटर है। वो आपका एक जो सुझाव है वो बेहतरीन है। हाँ, क्योंकि उससे हमारे मतलब कहीं अच्छी जगह भी लग जाएंगे, गौशाला में दे दें, कहीं दे दें, तो एक तो टेंशन भी खत्म। वरना रखे रहते हैं अलमारी में इधर उधर जगह जगह ना, वो बड़ी समस्या। मुझे लगता है कि 99% लोगों की ये समस्या होगी, घर में जगह जगह भगवान रखे होते हैं। तो ऐसी समस्या थी जो आमतौर पे लोग पूछ नहीं पाते हैं, नहीं पता लगती है, और वो घर में रखी रहती है, और उनकी एनर्जी जो होती है वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट डालती है। जरूर जरूर, क्योंकि आप जब भी मंत्र करते हो या कुछ करते हो, अनुष्ठान होता है, उससे वो जागृत होते हैं, और उसके बाद में उनकी सेवा नहीं कर पाते, वो बंद रहते, पैक रहते हैं, या मकड़ी का जाला है या कुछ है, वो चीज गलत है। तो भैया जी बहुत 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 प्रणाम, आपका बहुत आशीर्वाद। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। नमः शिवाय भैया जी। घर और कार्यस्थल की ऊर्जा को कैसे बदलें? नाद योग क्या है? कृपया मार्गदर्शन करें। एक तो हमें लगता है कि अगर आप साधक हो तो अपनी साधना की एनर्जी को यूज करो। अगर अपने घर में आप अपनी साधना की एनर्जी यूज करोगे तो घर की ऊर्जा अच्छी होगी। या तो आप जहाँ पे काम करते हो, ऑफिस है या जो भी है, वहां पे अगर आप ये एनर्जी यूज करते हो, उस समय जो साधना से जो एनर्जी आप क्रिएट करते हो, उस एनर्जी को आप उन जगह पे ट्रांसफर कर सकते हो लगातार। दूसरी चीज, नाद योग जो होता है वो एक साधक के ऊंचे जो
यहाँ पे अनाहत चक्र में जब आता है साधक या सुषुम्ना नाड़ी के अंदर में वो प्रवेश करता है तो उसको ये अपने आप अनुभव होता है। नाद की एक स्थिति है, नाद योग की, वो हर किसी को नहीं मिलती है, एक उच्च स्थिति के साधक को ही मिल सकती है। एक्चुअल जो स्टार्टिंग स्टेज होती है वो पिंगला से ऊपर जाता है, ईड़ा से नीचे उतरता है, उसके बाद सुषुम्ना में प्रवेश करता है। तो तीसरी स्थिति जो होती है उसमें नाद योग आता है। जो उस स्थिति के साधक है उनको वो अनुभव होता है। नमः शिवाय भैया जी, क्या संसार और अध्यात्म को एक साथ प्राप्त किया जा सकता है? कृपया मार्गदर्शन करें। कैसे भी कर सकते हो, ज्ञान योग में भी जा सकते हो, कर्म योग में भी जा सकते हो। आप ये दोनों चीजें आपके लिए खुली हैं। आप जिन गुरु के पास जाओगे या जिस गुरु को स्वीकार करोगे वो उसके तरीके बताएंगे आपको। आप संसार में रह के भी साधना कर सकते हो और वो साधना अच्छे से सिद्ध होती है, बेहतरीन तरीके से सिद्ध होती है। उसके लिए आप जिस गुरु को स्वीकार करोगे उस गुरु के अपने काम करने के तरीके होते हैं, उनके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। नमः शिवाय भैया जी, ध्यान करते हैं तो सिर में दर्द शुरू हो जाता है, ऐसा क्यों? कृपया मार्गदर्शन करें। वो एनर्जी बढ़ जाती है तो सर में दर्द होता है, उसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा है और आपकी बॉडी की फ्रिक्वेंसी कम है। धीरे धीरे क्या होता है, उस फ्रिक्वेंसी में वो एनर्जी सेट हो जाती है आपकी बॉडी, तब फिर उतना दर्द नहीं होगा। वो हर साधक को होता है, हम लोगों को भी होता है, सबको होता है। वो कॉमन सी चीज है, वो होगा, उतना सहन करना पड़ेगा। बॉडी को कोई नुकसान तो नहीं करेगी, मतलब कि ना, सहन ही नहीं होता? नहीं नहीं, बॉडी को नुकसान नहीं करेगी। लेकिन दूसरी बात है, यहाँ पे पीछे ये अगर एनर्जी तुम्हारी सेट नहीं की, मुझे नहीं मालूम आपने किससे दीक्षा ली है, आपके गुरु का काम है, नहीं तो फिर यहाँ पे सर्वाइकल पेन आने शुरू हो जाता है। उस समय गुरु का कार्य होता है, वो एनर्जी की फ्रिक्वेंसी सेट करता है। वो उतना बस नहीं होना चाहिए, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बॉडी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नमः शिवाय भैया जी, साधना किस समय पर करनी चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करें। अगर ब्रह्म मुहूर्त में करोगे तो ज्यादा पावरफुल होती है प्रतीक। हाँ, ब्रह्म मुहूर्त इसके लिए बेटर होता है। नहीं मतलब कभी भी कर सकते हैं ना, ऐसा उठ के? ऐसा तो नहीं है कि 12 बजे नहीं होता, 10 बजे नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है ना? रात को 11:30 से सुबह 3:15 तक कुछ मत करो, उसके पहले और उसके बाद में तुम्हें जब भी करना है करो, लेकिन एक समय पे करोगे उसी समय पे तो वो जल्दी सिद्ध होता है। एक जगह पे और एक समय पे बैठ के वही साधना तुम रोज या पाठ करोगे तो वो जल्दी सिद्ध होता है। नमः शिवाय भैया जी, जब महिलाएं माहवारी पर होती हैं तब क्या उनके पति साधना कर सकते हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। मैं करता हूँ, मेरा शिव शमशान में बैठता है। हम लोग तो कामाख्या के साधक हैं, हम लोग नहीं मानते इन चीजों को। नमः शिवाय भैया जी, चक्र मेडिटेशन के लेवल्स में क्या अंतर होता है? कृपया मार्गदर्शन करें। एक्चुअल लेवल 1 में क्या करते हैं, हम चक्रा साफ करते हैं। अच्छा। जैसे आपको कहीं पे कोई घर लेना है, घर लिया है तो पहले साफ सफाई करते हो ना आप, तो लेवल 1 में जो उस चक्रा में नहीं होना चाहिए वो सब जितना हो सकता है वो सब साफ करते हैं। लेवल 2 में हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी कौन सी प्रॉब्लम क्यों आ रही है, उनका रीजन क्या है। लेवल 2 से वो आइडेंटिफाई करना शुरू करते हैं और उनको कंट्रोल करना शुरू करते हैं। लेवल 3 में उसका स्टैंडर्ड बढ़ जाता है कि हम उसको ज्यादा पावरफुल तरीके से कंट्रोल कर सके। तो जैसे जैसे हम उन चीजों को कंट्रोल करते हैं, पता करते हैं। अभी जैसे ग्रह दोष है, ग्रह दोष एक बहुत बड़ी चीज है। अगर ग्रह ठीक ना हो तो इंसान ऊपर उठ ही नहीं सकता। तो लेवल 2 में ग्रह दोष हम कैसे करें और उसके साथ दूसरी साधनाएं कैसे करें जिससे हमारी लाइफ इजी हो। फिर लेवल 3 में जो बड़ी बड़ी चीजें होती हैं और ज्यादा हैवी होती है, लेवल 3 में और एनर्जी को इंक्रीज करते हैं और बड़ी बड़ी चीजों को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद में लेवल 4 पे उससे ज्यादा बेटर होते हैं। और दूसरी चीज क्या होती है, जैसे अभी लेवल 1 भी आपने कर लिया तो आपको एक चीज मिलती है कि जो सीनियर साधक है जिन्होंने एक हाई लेवल के डायमेंशनल एनर्जी इन्वोक करते हैं, वो आपको कंटिन्यू रोज 9:15 से 10:15 तक एनर्जी देंगे अपनी। वो 150 या 200 साधक या 250 साधक रोज आपको एनर्जी देंगे। जो साधना आप नहीं कर पाए हो और आपको कल करनी है, आज अगर आपके पास नहीं है तो वो जो सीनियर साधक है वो 9:15 से 10:15 बैठते हैं। आप अपने घर में बैठ जाओ 9:15 से 10:15, तो उस समय जो एनर्जी होती है वो एक हम कनेक्टिंग एनर्जी बनाते हैं 250-300 लोगों की। उसमें मैं नहीं रहता, लेकिन हमारे सीनियर जूनियर साधक
और अगर साधक हो तो आपके कोई फैमिली के मेंबर को कोई प्रॉब्लम हुई है तो उनको हीलिंग मिल जाती है। तो वो ग्रुप एनर्जी रहती है, वो सॉलिड होती है। तो ये सारी चीजें हैं, आप जब साधना करने आएंगे तो ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी और आपको ग्रुप में कनेक्ट किया जाएगा। लेवल 1 में तो ये मतलब पूरा स्कैनिंग हो जाएगा कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। लेवल 1 में स्कैन नहीं करते, लेवल 1 में साफ करते, चक्रा को क्लीन करते हैं। उससे अच्छा, क्या अच्छा। होता है, जो भी अच्छा, नेगेटिव एनर्जी हमारे चक्रास में है वो सब हम वो लोग clean क्लीन हो जाए। करते हैं साधना करके। लेकिन मैं एक जी। बात बोलता हूँ कि अगर आपको आध्यात्मिक उन्नति पानी है तो एक गुरु आपको करना पड़ेगा और उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। पूरी जवाबदारियां उस गुरु को देनी पड़ेंगी और वो आपको जो बताएगा वो करोगे तो आप उस स्थिति तक पहुंच सकते हो। मैं ये नहीं कहता मैं आपकी पूरी व्यवस्थाओं को एकदम बेहतरीन कर दूंगा, मैं ये नहीं बोलता। एक साधक जितनी साधना करेगा उतना ऊपर उठेगा। और कभी कभी कोई कर्म ऐसे होते हैं जो बहुत हैवी होते हैं, उनको काटने के लिए सालों लग जाते हैं। आप मेरे पास इसलिए मत आओ कि मैं एक दिन में आपको बिल्कुल सब कुछ कर दूंगा, नहीं। कुछ चीजें इंस्टेंट क्योर हो जाती हैं और जीवन बदल जाता है, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें समय लगता है। वो अक्षय कर्म होते हैं, उनको काटने में, तोड़ने में बहुत समय लगता है। गुरु अपनी शक्ति से काम करता है, आप अपनी शक्ति से काम करते हो। इन चीजों को सिर्फ आप अपने जीवन को ऐसे कुछ सोच के मेरे पास मत आना कि आप आओगे और एक चमत्कार हो जाएगा। वो होता है, वो बात छोड़ दो। लेकिन एक साइंस है और इसमें आपने मेहनत करनी है, मैं भी आपके साथ मेहनत करूंगा, बराबर है। आप सभी लोग जो आए, आपने मुझसे बात की, उसके लिए मैं आप सब के लिए परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें, मानसिक रूप से शांत रहें, आर्थिक रूप से परमात्मा आपके ऊपर कृपा करे और आप व्यवस्थित हो। भगवान आप पे कृपा करे, अच्छे रहें।